मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में अपनी शॉक की सीरीज, और शॉक की सीरीज में क्या था, हमने मेन जो शॉक था, शॉक क्या है उसकी डेफिनेशन को समझा, उसके बारे में पढ़ा। और उसका जो शॉक का जो सीरीज का पहला लेक्चर था हाइपोवोलेमिक शॉक, उसको हमने अपना बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया था। और उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं अपने दूसरे जो टॉपिक है हमारा सीरीज का, वो है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो हमने शॉक के बारे में जनरली पढ़ा था, नॉर्मली मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा कि शॉक क्या है। शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम ड्यू टू एक्यूट रिडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम। या एक शॉक जो है एक प्रकार का क्या है हमारा एक्यूट क्लिनिकली क्या है सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं, अगर उसमें जो वॉल्यूम आ रही है ब्लड की, उसका जो परफ्यूज़न है, अगर वो किसी वजह से कम हो जाए तो उसमें O2 की रिक्वायरमेंट जो थी वो भी क्या होगी, वो तो उतनी बनी रहेगी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि ब्लड की सप्लाई कम हो गई है। तो उस वजह से क्या हो सकता है, हमारे टिश्यू डैमेज हो सकता है। तो जो कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें सर्कुलेशन हो रहा है वो एक्यूट अचानक से अगर कट आउट हो जाए या कम हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक हमने पढ़ लिया था और अब है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी वजह से या तो हेमरेज हो या कोई भी कट लग जाए या ब्लीडिंग हो जाए, किसी भी वजह से अगर हमारे बॉडी से क्या है फ्लूइड जो है, ब्लड जो है अगर लॉस हो जाए, तो उस वजह से हमारे बॉडी में फ्लूइड लॉस की वजह से हाइपोटेंशन होगा, सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम होगी, उस वजह से सेल में हाइपोक्सिया होगा और उस वजह से सेल की डेथ हो सकती है। ये हमने पढ़ लिया था। और आज है हमारा जो कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक मेनली क्या होता है, इसमें हमारी वॉल्यूम का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी बॉडी में जितनी वॉल्यूम है ब्लड की वो सेम बनी रहेगी, सर्कुलेटरी वॉल्यूम सेम है, लेकिन जो हमारा उस वॉल्यूम को पंप करने वाला हार्ट है, हार्ट ही तो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट ब्लड को पंप करता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, हमारी पूरे ऑर्गन्स जो है सबको सप्लाई होता है, जिससे उन ऑर्गन को क्या होती है ऑक्सीजन मिल पाती है और फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और पूरी बॉडी फंक्शन करती है। लेकिन अगर हार्ट क्या हो, अगर हमारा हार्ट ही काम ना करे, हार्ट अच्छे से पंप ना कर पाए, उसकी जो फंक्शन है उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, तो क्या हो पाएगा, उसके वजह से क्या होगा, जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है वो पूरी तरह से पंप नहीं कर पाएगा, जो परफ्यूजन जितना चाहिए वो उससे कम हो जाएगा। इसके वजह से जो हमारा टिश्यू है या सेल है या हमारा सेल है, इसको जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है यहाँ से O2, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कट आउट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को भी इसमें भी क्या हो सकता है, हमारी जो बॉडी है शॉक में जा सकती है और सेल डेथ हो सकती है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो इसमें जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे एक टैंकी है, एक टैंक है, मान लीजिए इसमें वाटर है, वाटर को मान लीजिए आप ब्लड है, और यहाँ पर एक लगा है, यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, यहाँ पे हमने लगा रखा है, यहाँ पे ठीक है, टोंटी लगी है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या हो रहा था, अगर मैं यहाँ एक बकेट रख दी मैंने, ये मान लीजिए ये हमारी सेल है, सेल को हमें ब्लड देना है। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ से कट लगा दिया बॉक्स में और इसमें ब्लड लॉस हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लिक्विड कम हो गया। तो जब ये कम हो गया तो जितना सेल को मिलना चाहिए ये मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये तो हमारा हाइपोवोलेमिक हो गया क्योंकि वॉल्यूम कम हो गई। लेकिन अगर क्या होगा कि वॉल्यूम सेम बनी हुई है और यहाँ का जो पंप कर रहा है इसको, जो यहाँ पे जो टोटी लगी है, अगर यही बंद हो जाए, लॉक हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, इसको प्रॉपर क्या होगा, जो वाटर है या ब्लड है जो भी, वो सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो दो कंडीशन है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा कार्डियोजेनिक शॉक। अब किन किन वजह से होता है ये कार्डियोजेनिक शॉक, वो हम देख लेते हैं। पहला है हमारा मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस क्या होता है, जो हमारी हार्ट की मसल है, मायोकार्डियम है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, अगर उनके अंदर किसी वजह से क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो मायोकार्डाइटिस मेनली क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे क्या आता है, इफेक्ट पड़ता है। उसके वजह से वो ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाते, हमारे पूरे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। तो ये तो थी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी है हमारी एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, आपने सुना होगा। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं,
जो हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है, अगर वो कहीं पे ब्लॉकेजिंग आ गई है उसके अंदर, तो हार्ट को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले किसी भी वजह से, तो उसके वजह से क्या होगा, जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, फंक्शन उसका बंद हो जाएगा। तो अचानक से एक्यूट एकदम से उसका क्या होगा, फंक्शन बंद होगा और हार्ट अपना काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। तो इस वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, कट आउट हो जाएगी। तो उस वजह से भी हमारा क्या हो सकता है, पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। फिर है एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस। तो हमने ध्यान देखा जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक मिट्रल वॉल्व होता है, एक एओर्टिक वॉल्व होता है। एओर्टिक वॉल्व क्या है, जो हमारे वेंट्रिकल है लेफ्ट, उससे जो वॉल्व लगा है जिससे एओर्टा में ब्लड जा रहा है, अगर वो वॉल्व क्या हो जाए, वॉल्व हमारा क्या हो जाए, नैरो हो जाए, जैसे ये हमारे यहाँ वॉल्व लगा है, यहाँ से ब्लड हो रहा है हमारा ऊपर जा रहा है, सप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर ये वॉल्व नैरो हो जाए, इसके अंदर ये नैरो हो गया तो ब्लड सप्लाई क्या होगी, उसकी वजह से रुक जाएगी। ये पहले इसमें से ब्लड जा रहा था, लेकिन अगर ये छोटा हो जाए तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी। तो उसके वजह से क्या होगा, एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा ब्लड का परफ्यूजन जो होता है, जो सप्लाई है वो कम हो सकती है। तो तीसरी कंडीशन हम हो रही होगी एओर्टिक स्टेनोसिस। फिर है हमारा मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। हमारा मिट्रल वॉल्व क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने के लिए क्या है, स्पेस बना हुआ है, जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, वॉल्व बना हुआ है। अगर उसके अंदर ब्लॉकेजिंग आ जाएगी तो क्या होगा, हमारा वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं आ पाएगा। तो वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा प्रॉपर तो क्या होगा, वो पंप क्या करेगा, फिर जब ब्लड ही नहीं है उसमें तो पंप तो कुछ कर ही नहीं पाएगा वो। तो उस वजह से भी हमारा क्या हो सकता है, पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। फिर है हमारा एरिथमिया। एरिथमिया में क्या होता है, एक हार्ट का एक रिदम होता है 0.8 सेकंड में, सिस्टोल डायस्टोल दोनों होते हैं उसमें, लेकिन क्या हो उसका रिदम की जो टाइमिंग है उसकी क्या हो जाए, रिदम नॉर्मल रिदम जो है उसका चेंज हो जाए, या तो रिदम बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, क्या हो जाए, टैकीकार्डिया हो जाए, या फिर ब्रैडीकार्डिया हो जाए, रिदम बहुत धीमा हो जाए। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, सप्लाई कम होगी, क्योंकि हार्ट अगर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जितनी रिक्वायरमेंट है ब्लड की उतनी नहीं पहुंच पाएगी, और अगर बहुत तेज होने लगे उसका रिदम ही बिगड़ जाए तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सिस्टोल उसका क्या हो रहा है, सिस्टोल की जो टाइमिंग होती है 0.3 सेकंड की, अगर वो उससे जल्दी 0.1 सेकंड मान लीजिए उसमें अगर वो सिस्टोल करेगा तो क्या होगा, जितना ब्लड उसको स्क्वीज करना चाहिए, पंप करना चाहिए, नहीं कर पाएगा वो। हल्का सा हुआ एकदम फिर डायस्टोल में चला जाएगा, थोड़ा सा कांटेक्ट होगा फिर डायस्टोल में चला जाएगा। तो प्रॉपर ब्लड को क्या कर नहीं पाएगा, वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई को वो नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से भी हमारा क्या हो सकता है, पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। ये बहुत सारे इसके रीज़न है। वेंट्रिकुलर फेलियर अगर हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल अगर फेल कर जाए किसी वजह से, तब भी क्या होगा, हमारा पेशेंट शॉक में जा सकता है। ठीक है, फिर शॉक में जाएगा, फिर सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। फिर मैंने आपको बताया हाइपोवोलेमिया होगा, सेल में फिर ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिया होगा, फिर एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो एनर्जी की जब रिक्वायरमेंट होगी लेकिन ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ पे, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन की जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी, और फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बाय प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था एनारोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है और एरोबिक रिस्पायरेशन में CO2 का फॉर्मेशन होता है। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाएगा पेशेंट, उसके बाद उसकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, एसिड का लेवल जब बॉडी के अंदर बढ़ेगा उसके वजह से क्या होगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन और जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो फेलियर हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे लाइसोजाइम है वो अपने एंजाइम को सिक्रीट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमारे फर्दर सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। उसके बाद एंडोथेलियम में वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जो डैमेज के बाद जो भी डैमेज जो उसके पार्ट्स हैं अंदर जाएंगे, फिर उसको भी वो क्या करेंगे, हार्म करेंगे, और एंडोथेलियम भी उसकी डैमेज होगी। तो ये कंडीशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमने आज समझा कि कार्डियोजेनिक शॉक कैसे होता है, क्या क्या उसके कॉज होते हैं, किन किन कॉज की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। तो ये सीरीज हमारी पढ़ते हुए हमारे आज 2 टॉपिक हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना जो है सेप्टिक शॉक के बारे में। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।